हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 आप सभी का प्यारा सा चैनल। जल्दी से अपने अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आज पढ़ने वाले हम लोग सुपर ट्रिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 तक में एटॉमिक मास और मोलर मास का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। देखते हैं उसमें हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूलर मास। क्या है ये मॉलिक्यूलर मास? किसी भी देखोगे एलिमेंट का मास जितना बहुत मतलब एक मॉलिक्यूल है बेटा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। उन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर हम सम कर देंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। सिंपल बात है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर हम सम कर देंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। आइए देखते हैं, अगर हमको इसको लिखना पड़ेगा तो हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे लिखेंगे। सिंपल डेफिनेशन में हम लोग को मॉलिक्यूलर मास अगर जानना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द, थोड़ा मैं बोल्ड करके लिख रहा हूं ताकि आप सब बोल्डली पढ़ पाए, है ना। इट इज द सम ऑफ all the, क्या बेटा, atomic masses of the elements present in a, कहां, तो मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका क्या एटॉमिक मास का क्या कर देना, सम कर देना, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। कुछ एटॉमिक मासेस जो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक वो होगा भी आपको, जो नहीं है फिर भी कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद कि सर हमको नहीं आता है, तो बेस जानना ही चाहिए, तभी हम लोग ट्रिक्स भी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए कुछ हम लोग एटॉमिक मासेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1। हीलियम का मास होता है 4। लिथियम का मास होता है 7। बेरिलियम का मास होता है 9। बोरोन का हो गया 10। कार्बन इज 12। नाइट्रोजन 14। ऑक्सीजन 16, right? Fluorine is 19. Neon 20. Then after sodium 23, right? Magnesium 24. Aluminium 27. Silicon 28. Phosphorus 31, sulfur 32, chlorine 35.5, argon 40, पोटेशियम 39। 40 भी इसका मास हम लोग लिखेंगे आगे, है ना, जब आइसोटॉपिक मास की बात होगी तो वो भी आपको बताया जाएगा। देन आफ्टर कैल्शियम 40। अब कुछ जरूरी एलिमेंट्स भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे आयरन का 56, कोबाल्ट 59, है ना बच्चा, कॉपर 63.5, जिंक 65, ठीक है। देन आफ्टर सिल्वर, जो जरूरी है, जो आपको याद होने ही चाहिए, तो आपका काम आसान होगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, right? Then after iodine is 127, gold 197, mercury 200। ये आपका क्या टॉपिक रहा बेटा? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमने वो जाना, और हमने जाना कुछ
एलिमेंट्स जो जरूरी हैं, जो याद रखने योग्य हैं, उनके एटॉमिक मासेस को। आइए हम कुछ मॉलिक्यूलर मास को समझाते हैं। ठीक है, अब हम आपको CO2 H2O समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप वो सब बहुत अच्छे से जानते हो। फिर भी आपकी खुशी के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर देंगे, और वो होगा H2SO4। ठीक है, मान लो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या करोगे? 1 × 2 लिखा 2। सल्फर का मास होता है भैया कितना? तो 32 है ना, तो लिखा 32। प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना? तो 16, और 4 है तो 16 × 4 करेंगे तो 64। यू विल गेट 98 U। U का मतलब यहां पर होगा यूनिफाइड मास। U का मतलब यहां पर होगा यूनिफाइड मास। सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखिएगा, U का मतलब है यूनिफाइड मास। दूसरा एग्जाम्पल, टफ एग्जाम्पल्स हम लोग अब चुनेंगे। CuSO4.5H2O, हमें इसका मोलर मास निकालना है। क्या करेंगे भैया? तो 63.5, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का हो गया 64, और प्लस 5 × 18 कर दो, तो टोटल सॉल्व करके आएगा 249.5 U। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसमें मिलेंगे? मोलर मास निकालने के लिए, है ना। हम मोलर मास किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं। ये आप आगे चल के क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है। तो ये भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड कंपाउंड ही है भाई, इसका मोलर मास जानना है या मॉलिक्यूलर मास। तो 39 × 4 कर देना, प्लस आयरन का होता है 56, प्लस कार्बन का होता है 12 × 6 करना पड़ेगा, प्लस नाइट्रोजन का हो गया 14 × 6 करना पड़ेगा। जितना आएगा उतना U, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। बड़ी सिंपल बात है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास के लिए। आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर मास बहुत आराम से समझ में आया होगा, है ना। ये सारे एलिमेंट्स जो हमने आपको अभी इस वीडियो में बता रखा है, इन सबको जरूर जरूर मेमोराइज कर लेना। आगे आने वाले टॉपिक्स या ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं वाई मैप जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमको। मोल को अगर आपको डिफाइन करना हो मास के टर्म में, पार्टिकल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, किसी भी टर्म में, तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके फटाफट मोल का कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो। अगर मास गिवन मास है, ये मास का मतलब है बेटा गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो मिलेगा मोल। गिवन मोल डिवाइड इनटू मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास तो मिलेगा हमें मास। दोबारा समझते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा मास। सिंपल। मोल को अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब हमारे पास बहुत कुछ होगा, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और Na का मतलब यहां है बच्चों एवोगाड्रो नंबर, जिसका मतलब था 6.02 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मोल में आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। सबको दिखाई दे रहा है? बहुत आराम से हमने सुपर ट्रिक इसलिए बनाया है ताकि आपको इसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ सके। मोल से अगर वॉल्यूम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, और वॉल्यूम से अगर मोल में जाना है तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स, और सिंपली द मोल कॉन्सेप्ट फॉर मास, पार्टिकल एंड वॉल्यूम, राइट। अब बच्चों आपका यहां से बारी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे मिनटों में या चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस चीज को एक बार दिमाग में अपना फिट कर लो, या कॉपी पर लिखना होगा तो लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन ग्राम। मास निकालना है बेटा, और देखो कितने एटम में निकालना है, 1। अब सोचो 1 एटम मतलब क्या दिया हुआ है, क्या बताए थे आपको, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब क्या होते हैं, वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल से अपने को जाना है मास में। याद करो, नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर तुम मास में जाओगे तो क्या कोई डायरेक्ट रास्ता है, नहीं, पहले जाना पड़ेगा मोल में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है एवोगाड्रो नंबर से, एंड देन आफ्टर मोलर मास से मल्टीप्लाई। तो सिंपली हमारा बात अब ऐसा है ना कि अगर हमको इसका मास निकालना पड़े, इस क्वेश्चन में अगर हमको मास निकालना पड़े, मास ऑफ कितना बेटा, 1 सोडियम एटम, तो वो कितना हो जाएगा। तो पहले निकाला हमने नंबर ऑफ मोल, यानी 1/6.02 इंटू 10 का पावर 23, और इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम का मास था 23, यानी एग्जैक्टली 23/6.02 इंटू 10 का पावर 23, यू विल गेट 3.82 इंटू 10 का पावर -23 क्या, ग्राम। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा अगर आपको पता है कि भाई हमको क्वेश्चन का ट्रिक क्या लगाना है, सही ट्रिक इस्तेमाल करोगे। आई नो कि बहुत सारे बच्चे 9th में 10th में पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट को, पर क्या होता है कि वहां ट्रिक के बिना पढ़ना पड़ता था और हम लोग भूल जाते थे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हेमंत सर आपके लिए ये ट्रिक लेकर के आए, और अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा बेटा तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, तुमसे ही बनेगा सब, हम तो बाद में बनाएंगे, सब आपसे बनेगा। टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लगे रहो, बने रहो, कॉपी पेन लेकर के बैठे रहो, अभी बाकी है क्वेश्चन, सेशन अभी चल रहा है, एकदम उठना नहीं है, पैर हाथ मोड़ करके बैठ जाओ एकदम बढ़िया से, और फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो भैया, तभी तो आगे का जो नया वीडियो आएगा हेमंत सर का वो आपको फिर मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना मास होगा। अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक 1, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, और हमें मास निकालना है। फिर वही कहानी है, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, और वाटर का मोलर मास आप सभी जानते हैं H2O है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मास निकालेंगे तो 1 × 2 + 16 करेंगे, यानी टोटल होगा 18। तो 18 बाय एवोगाड्रो नंबर कर देने से हमें मास एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ढूंढ लें। क्वेश्चन था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, बताइएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं 18/6.02 इंटू 10 का पावर 23 कर सकते हैं। अरे भैया 1 बाई इतना करते, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू 18 करते तो 1 × 18 तो 18 ही होता है ना, होता है ना, तो बस डायरेक्ट कर दिया हमने। अब 6 से टेबल पढ़ो, कितना बार में 18 आता है सर, 3 बार में आता है। अरे देखो 6.02 है, मतलब 2.99 आएगा इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। तुम करके देख लो भाई, बिलीव ना हो तो करके देख लेना। आंसर बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए हमने इतना इतना स्पेस छोड़ रखा है, ताकि आप मान लो कोई होता है कि नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो ट्रिक एक बार देखेंगे, खत्म करेंगे। ट्रिक का इस्तेमाल करके ही काम कर रहे हैं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, या n हाइड्रोजन एटम, यहां 1 होगा, 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, कोई बात नहीं है। तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास हमको निकालना है। फिर वही कहानी है, 1 एटम के लिए हम लोग का हिसाब किताब हम लोग बार बार देख रहे हैं, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बताओ बेटा, मास ऑफ
वन हाइड्रोजन एटम अगर हमको निकालना हो तो हाइड्रोजन का मास तो 1 ही होता है, बाय 6.02 इंटू 10 का पावर 23, ये मोल निकलता है, इंटू 1 करते तो फिर वही आता, यानी यू विल गेट 1.66 इंटू 10 का पावर 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का हिसाब किताब हम लोग का लग रहा है ना। तो इन सब क्वेश्चंस में कोई दमखम नहीं है बच्चा। हम लोग पहला टाइप क्वेश्चन कि मास ऑफ वन एटम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने सिखा दिया है। ध्यान क्या रखना है, एक एटम का मास जब भी निकालोगे तो 1/एवोगाड्रो नंबर कर दोगे तो पहले निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो इनटू मोलर मास कर देना, यू विल गेट द आंसर। बहुत ईजी है, सब में सर वही काम किए हैं जो यहां पर दिखा रहे हैं, सब में यही काम है। आप ट्रिक में भी देख सकते हो, यही ट्रिक हम लोग यूज कर रहे थे। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, द मास ऑफ 12.04 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 112 ग्राम, तो कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। वाह बढ़िया सवाल। देखो जैसे जैसे हम लोग बनाने लग गए क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग का अब चेंज होने लग गया है। अब हम लोग को अपना दिमाग लगाना है। तो कितना एटम है बेटा, इतना। सोचो, सिंस 12.04 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स कंटेन कर रहा है मास कितना ग्राम, 112 ग्राम। देयरफॉर वन एटम कितना कंटेन करेगा, 112 बाय 12.04 इंटू 10 का पावर 23 करेगा ना, एक एटम। अब अपने को क्या करना है, हमको निकालना है भैया एटॉमिक मास। क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो बताओ 6.02 इंटू 10 का पावर 23 में कितना कंटेन करेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 112 बटा 12.04 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। इससे इसको काटा, 2 बार में कटेगा, ले निकल गया तुम्हारा एटॉमिक मास। कितना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ना। हमको सीधा पूछ रहा था कि इतने एटम्स अगर दिए जाएं किसी एलिमेंट में तो उसका वजन इतना है, तो बताइए उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो हमको एक मोल में अगर हम निकाल दें तो काम खत्म हो जाएगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। सब सब सारे क्वेश्चन सब ट्रिक में है भैया, एक बार में से उड़ा दो एकदम क्वेश्चन को। कुछ नहीं दम है यार इन सब में, कोई दम नहीं है इन क्वेश्चंस में, सबको एकदम उड़ा देना है। फोकस्ड रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा, एकदम अच्छे से बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उतारना है तो उतार लो भैया, पहले इसको देख लो।
रोक दिए है ना। तो बच्चों अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 8 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है कि वॉल्यूम अपने को दे रखा है 5.6 लीटर और 5.6 लीटर में मास दिया है 8 ग्राम। तो बताइए उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता है 22.4 लीटर की अगर हम लोग बात करें तो 22.4 लीटर में अपने पास, अच्छा कुछ तो गिवन नहीं है यहाँ पर, अपने पास ये चीज तो गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 5.6 लीटर में अपने को कितना ग्राम है, 8 ग्राम। तो 1 में कितना होगा, 8/5.6। तो इसीलिए 22.4 लीटर में कितना होगा, 8/5.6 इंटू 22.4, और इसको कट करोगे 4 बार में कटेगा भैया, तो ये 32 ग्राम इसका क्या आएगा आंसर। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम क्वेश्चन बना रहे हैं, देख रहे हो कोई दम नहीं है इन क्वेश्चंस में। 32 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। 5.6 लीटर में अपने को अगर 8 ग्राम दिया हुआ है तो बताइए 1 लीटर में कितना होगा, तो बताइए 1 मोल में होता है 22.4, 22.4, तो उसमें हम लोग को कितना मिलेगा। यही सवाल पूछ रखा था। सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम H2SO4। नंबर ऑफ मोल निकालना है भाई, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा 49, H2SO4 का मोलर मास पूरी दुनिया जानती है 98, काटो भैया 1/2, आंसर होगा 0.5 मोल। एक लाइन में खेल खत्म, एक लाइन में खेल खत्म। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा, क्योंकि गिवन मास है अपने को कितना 1.7 ग्राम। तो मोलर मास पहले हम निकाल लेंगे किसका, अमोनिया का। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप एक बार सीख जाओगे तो फिर आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आपके पास बहुत आराम से आएंगे। तो 17 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास, सारे नाइट्रोजन का 14 + 3 करेंगे तो 17। अब इसका गिवन मास जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 ग्राम। तो देयरफॉर बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो तुम निकालोगे वो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 1.7/17। अरे काटोगे तो भैया ये 10 बार में कटा, यानी कि 0.1 मोल आया। कितना आया 0.1 मोल। नहीं लिखने का मन है तो 1/10 मोल से लिख दो, बाद में हम लोग इसका कुछ मदद करेंगे, आगे देखेंगे। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालने में हम लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं है। मोल से अगर मॉलिक्यूल जाना हो तो याद करो सुपर ट्रिक अपना, जितना भी मोल रहेगा इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देना है, यानी कि 1/10 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। यहाँ पावर 1 है बेटा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 6.02 इंटू 10 का पावर 22। उतने क्या, तो मॉलिक्यूल्स, उतने क्या, तो मॉलिक्यूल्स हैं। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीका जिससे हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।